डियर स्टूडेंट्स, कल की वीडियो क्लास में हमने आपको बताया था कि आप अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बना सकते हैं। ये कल की वीडियो क्लास में हमने आपको बताया था, परंतु आज फिर से हम आपको ये बता रहे हैं जिसमें अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी इसकी कुल 6 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ये पहली स्थिति है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का, या अवतल दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु के किरण आरेख का। यहाँ हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। यह अवतल दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दी गई है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है और यहाँ पे इसका ध्रुव P है। ध्रुव P और वक्रता केंद्र से जो अक्ष जाएगा यही क्या होगा, मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष और वस्तु अनंत पर रखी गई है, इसलिए वस्तु जो है ये डॉट लाइन से बनाई जाएगी। ये वस्तु है और अनंत पर वस्तु है तो बहुत बड़ी वस्तु है, वस्तु बहुत बड़ी है, इसलिए यहाँ पर हम समांतर किरणें इस पर नहीं डाल सकते हैं। हम आपको दर्पण के द्वारा किरण आरेख खींचने का कुल 4 नियम बता चुके हैं, जिनमें से पहला समांतर किरण आएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी कि जब मुख्य फोकस से होकर आती है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से होकर जाती है तो वह पुनः परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से ही वापस लौट जाती है। और चौथी स्थिति में है कि मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है और इस स्थिति में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। ये 4 नियम हम आपको बता चुके हैं। आज ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आप पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो, तो वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया। मान लीजिए वस्तु O डैश है और O डैश से 2 प्रकाश की किरणें आपको लेनी है, तो समांतर तो ले नहीं सकते हैं, दर्पण के ऊपर से चली जाएगी। एक किरण जो कि दर्पण के फोकस से होकर आपतित होती है, यह फोकस है, फोकस से होकर आपतित होती है, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर ये चली जाती है ऐसे। और दूसरी किरण जो कि इसके वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के आपतित होती है और ये परावर्तन के पश्चात यहाँ से ये आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात यहीं से ये वापस लौट जाएगी, क्योंकि ये कहाँ से होकर आ रही है, C से, वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, इसलिए परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी पुनः। और ये एक परावर्तित किरण यह है समांतर, दूसरी परावर्तित किरण यही है, ये दोनों एक बिंदु पर काट रही हैं। इस बिंदु को मान लेते हैं I डैश, और क्योंकि उच्चतम बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, उच्चतम बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है I डैश, और इसका नुकीला भाग इसी तरफ होगा। I डैश से इस मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं तो यह I डैश होगा, यहाँ ऊपर I लिख लेते हैं। I डैश यह वस्तु O डैश का, I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, बहुत छोटा तथा मुख्य फोकस पर बनता है, या फोकस तल पर बनता है, फोकस तल पर बनता है। ये पहली स्थिति है जो कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था। आज हम पुनः इसको बता दे रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। यहाँ पे एक किरण वस्तु O डैश के बिंदु O डैश से 2 प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित हो रही हैं। एक किरण जो कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है और यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी आपतित किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है और पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु I डैश पर काटती हैं। I डैश से मुख्य अक्ष पर लंब I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब वास्तविक
उल्टा वस्तु से बहुत छोटा तथा वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा तथा फोकस तल पर बनता है। ये पहली स्थिति है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनाने की, जिसकी वीडियो हमने कल आपको दिया था, लेकिन आज हम आपको बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे दो प्रकाश की किरण, प्रत्येक के लिए यही करेंगे। दूसरी स्थिति आपकी जो है, दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। दूसरी स्थिति में आपका है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी स्थित हो, तो उस स्थिति में भी आप ऐसे ही खींचेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण उभरे हुए भाग पर कलाई कर दी गई, तो ये अवतल दर्पण हो गया। यमोनियम 2 अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, यहाँ पे ध्रुव P है, और इसमें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रखी गई है, तो वस्तु नजदीक पे ही कहीं रख दी जाएगी। O डैश वस्तु है, और वस्तु से दो प्रकाश की किरणें ली जाएंगी, एक समांतर जो कि फोकस से होकर जाएगी, दूसरी हम फोकस से भी ले सकते हैं या वक्रता केंद्र से भी ले सकते हैं। अब यहाँ ये F से होकर जा रही है, तो दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर अगर जा रही है तो इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, और ये दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर काट रही हैं। यही बिंदु होगा I डैश। I डैश से इस मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे तो यही I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं है, वस्तु से छोटा तथा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये दूसरी स्थिति है, इसको आप स्वयं से लिख लेंगे। पहले का हमने बताया है लिखने के लिए, दूसरा वाला हम फिर से बता दे रहे हैं कि इसमें वस्तु O डैश के बिंदु O डैश से दो प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित हुई हैं। एक किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से चली जाती है या मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो जाती है। दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र में को होकर जाती है या वक्रता केंद्र में से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु I डैश पर काटती हैं, I डैश पर काटती हैं। I डैश से मुख्य अक्ष पर लंब I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको दो स्थितियां बताई हैं, जिनमें से एक स्थिति हम आपको कल लिख करके दे चुके हैं, दूसरी स्थिति आप स्वयं से लिखिएगा। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप इसको स्वयं से लिख लीजिएगा। बाकी स्थितियां हम आपको अगले दिन बताएंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।